नमस्कार दोस्तों, जीडी एकेडमी में मैं अनिल भारती आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले की क्लास में हमने वॉइस टॉपिक को लगभग कंप्लीट कर लिया था, जो एक तरह से हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था। आज के इस क्लास में हम ग्रामर के आर्टिकल टॉपिक को देखेंगे और आज से हमारी जो भी क्लासें होंगी वो बिल्कुल सीक्वेंस में होंगी। तो आइए आज की क्लास में आर्टिकल पर चर्चा करते हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। दोस्तों, क्लास प्रारंभ करने से पहले एक बार पुनः आपसे कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए, आर्टिकल जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, इस आर्टिकल पर चर्चा करने से पहले मैं आर्टिकल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स पे चर्चा करना चाहता हूँ कि आर्टिकल क्या करता है, एक सेंटेंस में कितने आर्टिकल हो सकते हैं, कितने आर्टिकल हैं, इसको आप कैसे पहचानेंगे। इससे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसे आप ध्यान से देखेंगे, जो आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझने में बहुत ही हेल्प करेगा। आर्टिकल हमें यह बताता है कि सेंटेंस में किसी नाउन की पोजीशन क्या है। इट टेल्स द पोजीशन ऑफ एनी नाउन, यानी आर्टिकल हमें यह बताता है कि एक सेंटेंस में किसी नाउन की पोजीशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है। नेक्स्ट क्या बताता है कि हम एक सेंटेंस में कितने आर्टिकल हैं ये कैसे जानें। तो अगर सेंटेंस में नो आर्टिकल, मतलब कोई आर्टिकल नहीं है, सेंटेंस में कोई नाउन नहीं है, अगर सेंटेंस में कोई नाउन नहीं है तो उस सेंटेंस में कोई आर्टिकल भी यूज नहीं होगा, यानी उस सेंटेंस में कोई आर्टिकल नहीं हो सकता है। यानी नो नाउन इक्वल टू नो आर्टिकल। नेक्स्ट, इसी फैक्ट से रिलेटेड तीसरा फैक्ट भी है। द नंबर ऑफ आर्टिकल इन ए सेंटेंस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नाउन इन ए सेंटेंस, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल टू नंबर ऑफ नाउन, यानी एक सेंटेंस में जितने आर्टिकल होंगे उतना ही उस सेंटेंस में नाउन होगा। नेक्स्ट,
कि हम बिना किसी आर्टिकल के हम बिना किसी नाउन के किसी भी आर्टिकल की कल्पना तक नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इमेजिन any noun any article any article in a sentence in a sentence in a sentence without noun in a sentence। यानी एक सेंटेंस में जब तक कोई नाउन नहीं है तब तक हम उस सेंटेंस में किसी आर्टिकल की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, आर्टिकल क्या करता है? बेसिकली मतलब सामान्य रूप से, सामान्यतः ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बेसिकली आर्टिकल आर डिटरमाइनर, मतलब ये एक डिटरमाइनर का काम करता है। डिटरमाइनर्स जो किसी नाउन के पहले आता है। कम्स बिफोर एनी नाउन, मतलब यह कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मतलब ऐसा माना जाता है कि यह एक डिटरमाइनर का भी काम करता है। आइए दोस्तों, मैंने आपको एक फैक्ट लिखा था, वी कैन नॉट इमेजिन द एक्सिस्टेंस ऑफ एनी आर्टिकल विदाउट नाउन। मतलब जब तक सेंटेंस में कोई नाउन नहीं है हम किसी आर्टिकल की कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी वहाँ पे आर्टिकल संभव नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से इसको दिखाना चाहता हूँ जिससे ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने लिखा ही इज इंटेलिजेंट। यदि आपसे मैं पूछूं कि इस ब्लैंक में आपको आर्टिकल यूज करना है, अगर उचित हो, अगर आदि आपको लगे कि यहाँ पे आर्टिकल यूज किया जा सकता है, तो आप ए एन या द मिस यूज कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं, यूज यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा, तो आप नॉन लिख सकते हैं। अब हमने बताया था अभी थर्ड फैक्ट इसका, वी कैन नॉट इमेजिन द एक्सिस्टेंस ऑफ एनी आर्टिकल, मतलब हम किसी आर्टिकल की कल्पना नहीं कर सकते जब तक उसमें नाउन ना हो। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ही इज इंटेलिजेंट। ही एक प्रोनाउन है, इज एक वर्ब है, इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है, यानी यहाँ पे नाउन नहीं है। तो जब तक नाउन नहीं है हम यहाँ पे ए एंड द किसी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मुझे लगा, मैंने आपको इसलिए इसको थोड़ा इस पर चर्चा कर लिया। आइए आगे आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल यह दो तरफ प्रकार का होता है। पहला होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट, और दूसरा होता है
डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल दो होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल दो होता है, ए और एन। इनडेफिनिट सॉरी डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल एक होता है द, यानी ए एन को इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं और द को डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। अब इसमें पहले हम इनडेफिनिट आर्टिकल को देखेंगे। इनडेफिनिट आर्टिकल को देखेंगे कि इसका यूज कहाँ होता है, कब ए का यूज होगा, कब एन का यूज होगा। पहले तो इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज देखिए, ए और एन दोनों का यूज। तो दोस्तों इनडेफिनिट आर्टिकल, इसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। मतलब इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज हम केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही कर सकते हैं। यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है कि वह नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं उससे पहले सिंगुलर काउंटेबल इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाता है। अब इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज, इनडेफिनिट आर्टिकल हमारे पास दो हैं, ए और एन। तो ए का यूज कब करेंगे और एन का यूज कब करेंगे, तो आइए इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। चूँकि मैं ट्रिक इधर लिखा भी है तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देता रहा हूँ। फिर चूँकि यहाँ पे लिखना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मैं बता दे रहा हूँ। फिर आपको इसमें मैंने टाइप किया हुआ है, आप उसको देख लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे अगर नोट करना चाहें तो। किसी नाउन का प्रारंभिक लेटर, मतलब किसी नाउन का प्रारंभिक लेटर यानी अक्षर जब अ, अम, ओ, उ, ई, ए, ए का साउंड देता हो, यानी ध्वनि साउंड देता हो, यानी ध्वनि देता हो, तो उससे पहले इनडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज किया जाता है। तो उससे पहले इनडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज किया जाता है तथा कॉन्सोनेंट साउंड देने पर कॉन्सोनेंट साउंड
देने पर, कॉन्सोनेंट साउंड देने पर इनडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। इनडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। जैसे आप एक बार यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए, जब नाउन का प्रारंभिक लेटर इन लेटरों से, मतलब प्रारंभिक लेटर अ, ओ, उ, ई, ए। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ ध्यान देना है कि ये चूँकि ध्वनि है और इसमें आ, छोटी, बड़ी, ये मतलब पूरा मतलब चलेगा। ध्वनि ए आनी चाहिए, ओ, उ, ई, ए। अगर इसकी ध्वनि आती है तो उससे पहले अगर हमको लगाना है इनडेफिनिट आर्टिकल तो एन का यूज करेंगे। जबकि कोई नाउन का प्रारंभिक लेटर, किसी नाउन का प्रारंभिक लेटर जब इन ध्वनि को छोड़कर कॉन्सोनेंट ध्वनि देता है, कॉन्सोनेंट साउंड देता है, तो वहाँ पे एक का अंग्रेजी ए का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, ही इज he is a university प्रोफेसर। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि चूँकि ये वावेल्स है, लेकिन यहाँ पे इसकी ध्वनि क्या आ रही है, यह आ रही है। यानी कौन सी ध्वनि है, तो ये कॉन्सोनेंट ध्वनि है, इसलिए यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज किया गया है। एक और एग्जांपल देखिए, आई सा ए आई सा ए वन आइड गर्ल। आयशा ए वन आइड गर्ल। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ओ तो है, लेकिन यहाँ पे ध्वनि ये क्या दे रहा है, आयशा ए वन, इसकी ध्वनि आ रही है वन, व। तो यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पे इससे पहले एक की अंग्रेजी या इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, सी इज, तो हो गया, सी हैज़ एन ओनली चाइल्ड। यहाँ पे थोड़ा कंपेरिजन कर लीजिए, तो कि उसको वो तो मिट चुका है, तो यहाँ पे देख लीजिए। मैंने एग्जांपल लिखा था कि आई सा वन आइड गर्ल, यहाँ पे ही मतलब सी इज ए वन आइड गर्ल। यहाँ पे वन, इसकी ध्वनि व आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि कॉन्सोनेंट साउंड है, ए यूज किया गया। अब यही ओ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी ध्वनि क्या है, सी हैज़ एन ओनली चाइल्ड, यानी यहाँ पे इसकी ध्वनि क्या आ रही है, ओ आ रही है। यानी ये एक वावेल साउंड है, और जो हमारा जो ट्रिक है, जो हमने बताया है कि ओ, इसमें ध्वनि ओ आ रही है, तो इससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इस ट्रिक को अच्छे से देख लीजिएगा कि
जिस नाउन का पहला लेटर अ अम ओ उ ई ए का ध्वनि देगा तो उससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज करेंगे, और जब इसको छोड़कर वो कोई कॉन्सोनेंट ध्वनि दे रहा है तो उससे पहले ए का यूज करेंगे। ठीक है। अब आता है पोजीशन ऑफ आर्टिकल। पोजीशन ऑफ आर्टिकल को नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।